दुनिया, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। ओम शांति। सभी मीठे प्यारे बाबा को अपनी अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, और गुड मॉर्निंग आप सभी श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं को। आज हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा को इस साकार सृष्टि में जिससे वो उपराम है, उन्हें बुलाकर उनका स्वागत करेंगे। बड़े प्यार से हम शिव बाबा का आह्वान कर रहे हैं। मीठे बाबा, हम सभी आत्माएं आपको दिल से स्नेह से आपका आह्वान कर रही हैं। बाबा, अपना धाम छोड़ ब्रह्मा का आधार ले हम बच्चों से मिलने के लिए इस साकार सृष्टि पर आ रहे हैं। सभी संकल्प करेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। हमारे आह्वान से बाप दादा, मम्मा बाप दादा के अंदर समाहित हमारे सम्मुख सभी बाबा को देखेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे बाबा का, स्वागत करेंगे बाबा का। मीठे बाबा, हम सभी आत्माओं की तरफ से आपका इस साकार सृष्टि पर बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की आंखों से अनंत किरणें हम सभी आत्माओं पर पड़ रही है। आज बाबा हम सभी आत्माओं के घर में पधारे हैं। हर एक आत्मा अपने मीठे बाबा का दीदार कर रही है। अब बाबा को उस स्थान पर बिठाएंगे जिस स्थान से बाबा की शक्तियां पूरे घर में फैल जाए। मधुबन थोड़ा सा स्लो कर दीजिए।
और सर्व आत्माओं पर शक्तियों की बरसात हो जाए। हम सभी ने बाबा को उस स्थान पर बिठाया। सभी बिठाएंगे बाबा को। मीठे बाबा, ये घर मेरा नहीं, आपका है। आप यहाँ विराजमान हो। हम सभी आत्माओं को दृष्टि देकर पावन बनाएं। पूरे घर में बाबा दृष्टि देकर सभी आत्माओं को शांत कर रही हैं। कई आत्माएं अशब्द बोलने वाली शांत हो रही हैं। ईर्ष्या द्वेष करने वाली शांत हो रही, क्रोध करने वाली शांत हो रही। बाबा की इन किरणों से पवित्रता फैल रही। अब बाबा को बिठाकर हम सभी आत्माएं बाबा को भोग अर्पण करेंगे। बाप दादा मम्मा, हम सभी अपने हाथों से बाबा को बहुत स्नेह से भोग लगा रहे हैं। सभी अपना हाथ बढ़ाएंगे और मीठे बाबा को भोग खिलाएंगे। बाबा ने भोग ग्रहण किया और हम बच्चों को भी खिलाया। मीठे बाबा फिर से भोग लेकर बाबा को खिलाएं। मीठे बाबा, ये घर की सारी आत्माओं की तरफ से, संसार की सभी आत्माओं की तरफ से, प्रकृति की तरफ से और मैं अन्नपूर्णा की तरफ से आपको भोग अर्पण है। बाबा ने वरदानी हाथ हमारे सर पे रखा। बाबा को जब हम भोग अर्पण करते हैं, हमारी सारी भोगना दूर हो जाती है। बाबा को भोग खिलाकर हम सारी आत्माएं तृप्त हो गई हैं। जिसके द्वारा बनाई सृष्टि, उसी को अर्पण किया भोग। बाबा को जल भी अर्पण करेंगे। अब हम सभी आत्माएं जल को चार्ज करेंगे। अपने सम्मुख कोई बोतल या फिर जग में पानी लेकर बैठ जाएंगे। बड़े ही प्यार से जल को देखते रहेंगे। पूरी फीलिंग के साथ जल को चार्ज करेंगे। स्वयं को विजन देंगे। परमात्मा की अथाह किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही है और मेरे मस्तक से मेरे नैनों में समाती जा रही है और मेरे नैनों से उस जल में प्रवाहित होती जा रही है। देखेंगे बाबा की किरणों को स्वयं पे गिरते हुए, मस्तक से नैनों में, नैनों से जल में। पूरा जल पावरफुल किरणों से जगमगा रहा है। जितना जितना हम जल को दुआ देते जाएंगे, उतना उतना जल दवा का काम करता जाएगा। हे प्रकृति के तत्व,
मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके बिना मेरा जीवन जीवन नहीं। आपसे ही मुझे जीवन मिलता है। मैं सदा आपकी संभाल करूंगी। धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है। अब 5 संकल्प लेंगे ताकि जल को दुआ देकर उसे दवा बनाएंगे और वो दवा हमारे 5 संकल्पों से बनेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्जन हूँ। सभी संकल्प करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्जन हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। दूसरा संकल्प लेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ। तीसरा संकल्प, मैं आरोग्यवान हूँ। चौथा, मैं सौभाग्यवान हूँ। मैं सौभाग्यवान हूँ। पांचवा, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। इन संकल्पों को जल में प्रवाहित करेंगे और इस जल को बड़े बर्तन में डालकर सर्व आत्माओं को पिलाएंगे और यही 5 संकल्प बार बार करते जाएंगे। जितनी बार जल को देखेंगे, घर की सभी आत्मा, स्वयं मैं आत्मा रोग मुक्त होती जा रही हूँ। दृष्टि देते जाएंगे जल को। जल का छिड़काव पूरे घर में भी कर सकते हैं, पौधों में भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी सब में मिलाकर सबको अर्पण कराएंगे ताकि आत्माएं रोग से मुक्त हो, खुशी की अवस्था में आ जाएं। देखते रहेंगे जल। ओम शांति। स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ, बहुत ही स्नेह से। मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच स्थित हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। इस शरीर का आधार लेकर मैं इस सृष्टि पर पाठ बजाती हूँ। संकल्प करेंगे। सबसे पहले स्वयं को आत्मा देखेंगे। और फिर मैं आत्मा इस शरीर द्वारा यहाँ पाठ बजाती हूँ। अपने भ्रुकुटी में चमकते हुए सितारों को देखेंगे। मैं समस्त विश्व पर राज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आपके सम्मुख आपको विश्व दिखाई दे रहा है।
पूरा विश्व मेरे संकल्पों से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रभु वरदान है। ग्लोब को देखते जाएंगे और स्वयं को स्वमान में उठाते जाएंगे। आज मैं अपने बाबा को याद करते हुए स्वयं को स्वमान देती जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने उन गुणों को इमर्ज कर स्वयं को गुणवान बनाती जा रही हूँ। मीठे प्यारे बाबा, मैं आपका बारंबार शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जिसे दुनिया ढूंढ रही है, मैं आत्मा उनके कितने करीब हूँ। बाबा से रूह रिहान करते हुए हम सभी आत्माएं बाबा को याद कर रही हैं। जैसे जैसे संकल्प देते जा रही हूँ, मेरे संकल्प बाबा तक पहुंचते जा रहे हैं और बाबा के स्नेह की किरणें मुझ पर पड़कर मुझे शक्तिशाली बनाकर मेरे गुणों को इमर्ज कर रही हैं। देखेंगे सभी बाबा की सुनहरी किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही। मैं आत्मा अपने सत्युगी गुणों को इमर्ज कर रही हूँ। मेरी सारी शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्मा ही बाबा की स्नेह की किरणों को महसूस कर सकती हैं। उन किरणों में हम सभी आत्माएं समाती जा रही हैं। जितना जितना समाती जा रही हैं, उतना उतना मन खुशी में मन ही मन स्वयं को भाग्यशाली होने का एहसास कराता जा रहा है। अब बाबा, मैं संकल्प कर रही हूँ स्वयं का कि मैं सतयुग में रहने वाली महारानी हूँ। लेकिन बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसके लिए मैं योग कर रही हूँ, वह भी मेरे साथ पाठ बजाने वाली आत्मा है। बाबा की किरणें मुझ पर और तेजी से बरसने लगी। जी बाबा, ये आत्मा भी सत्य की आत्मा है, जिसके लिए भी हमने योग भट्टी रखी है। उसको इमर्ज करेंगे और उसके गुणों को जागृत करेंगे। हे आत्मा, आप प्रभु संतान हो। आप मेरी ही तरह सत्युग में पाठ बजाने वाली आत्मा हो। जैसे ही ये संकल्प किया, मैं अपने स्वरूप में आ गई और सामने देख रही हूँ वह आत्मा भी अपने दिव्य गुणों से भरपूर सत्युगी आत्मा, देवताई आत्मा मेरे सम्मुख है। देख रही हूँ अपना ये स्वरूप
सतयुग का ये स्वरूप, अपना देवताई स्वरूप, मेरे सम्मुख वह आत्मा भी अपने स्वरूप को देखकर आश्चर्य में है। मुस्कुराती हुई मैं आत्मा अपने नैनों से बयां कर रही हूँ कि आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो। शिव बाबा ने हमें ऐसा बनाया। आओ उस सुनहरी दुनिया में हम चलेंगे जहां से उस पहले युग में, जहां से युग की शुरुआत हुई, वह आत्मा स्वयं को देखकर हर्षित हो रही है। बार बार अपने आप को निहार रही है। ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैं अपने नैनों से उन्हें संकल्प दे रही हूं। हम प्रभु की संतान हैं, इसीलिए हमें ये प्राप्ति है। अब हम उस शरीर को छोड़कर पहुंच जाते हैं परम धाम। देखेंगे स्वयं को उस आत्मा के साथ परम धाम में। अपने घर से अपने पिता से मिलन मना रही हम सभी आत्माएं उन आत्माओं के साथ बाबा से मिलन मना रही हूँ। उस सुनहरे धाम का अनुभव कर रही हूँ। पहुंच जाएंगे परम धाम में, शिव बाबा के नजदीक, और परम धाम की सर्व शक्तियां स्वयं में समाते जाएंगे। ये मेरा अपना घर है, मेरे पिता का घर है। बाबा से मुलाकात कर हम सभी आत्माएं नंबरवार धीरे धीरे अपना धाम छोड़ते हुए उस सत्य की दुनिया की ओर बढ़ रहे, दिखा रहे हैं उस आत्मा को उस दुनिया में। देखो, ये वो दुनिया है। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। फिर नहीं वो दिन आएगा, स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा।
जग होगा सारा अपना। होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। पहुंच गए हम उस सुनहरी दुनिया में जो परमात्मा द्वारा बनाई गई हम आत्माओं के लिए। जिस आत्मा के लिए मैं सच्चे दिल से भक्ति कर रही हूँ, उस आत्मा को दैवी स्वरूप में देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भरपूर हो गया है। वह आत्मा उस सत्य की दुनिया को देखकर थोड़ा आश्चर्य में है। इतनी प्यारी दुनिया हमारे मीठे बाबा ने हमारे लिए बनाई। ऐसा संकल्प देकर वह पूरे उस सुनहरी दुनिया को देख देख स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही है आत्मा। मैं आत्मा उस आत्मा के साथ सत्यों की दुनिया का दर्शन करा रही हूँ। हीरे जवाहरातों की दुनिया है ये। इस दुनिया को स्वर्ग, सत्युग, सुखधाम, पैराडाइज, फूलों का बगीचा कहा जाता है। यह सबसे पहला युग है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है। सभी आत्माएं अपनी आत्मिक भान में हैं। चारों तरफ प्रकृति सतो प्रधान है। चांद सितारों की रोशनी ही रात के अंधेरे को जगमगा देती है। यह लक्ष्मी नारायण का सबसे पहला जन्म है और हम सभी आत्माएं सौभाग्यशाली हैं जो उनके साथ इस युग में राज करती हैं। हर एक आत्मा हीरे जवाहरातों से लदी हुई सुंदर पोशाक पहन अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है। सुंदर महल, जीव जंतु पक्षी सब
सतो प्रधान है। मैं उस आत्मा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़कर वहां की यात्रा करा रही। उन महलों में ले जाकर उन महलों का दर्शन करा रही हूँ। पहुंच जाएंगे हम सभी उस सुनहरी दुनिया में। उस आत्मा को दिखाएंगे वह सुनहरी दुनिया जो परमात्मा द्वारा बनाई गई है। पशु पक्षी की चहचहाट, पशु पक्षी की आवाजों में संगीत का अनुभव हो रहा है। हर एक आत्मा कोई गीत संगीत में उस अवस्था में लवलीन है। कोई चित्रकारी कर रहा है। छोटे नन्हे नन्हे बालक सत्युग की शोभा है। डबल ताजधारी सभी आत्माएं सत्युग का भ्रमण कर रही है। चारों तरफ सुनहरा प्रकाश है। हम दोनों आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक सभी आत्माएं अपने स्वरूप में स्थित होकर सत्युग से अपना पाठ बजाना स्टार्ट कर रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे बढ़कर देख रही हूँ, वहां पर एक पुष्पक विमान है। मैं आत्मा उस आत्मा को पुष्पक विमान दिखा रही हूँ। हमारे संकल्पों से चलने वाला ये पुष्पक विमान है। चारों तरफ आसमान में पंछियों की तरह पुष्पक विमान इधर उधर हमें दिखाई दे रहे हैं। देख रही हूँ मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण पुष्पक विमान में बैठकर पूरे सत्युग की सैर कर रही हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है हम आत्माओं का। परमात्मा द्वारा बनाई गई ये सुनहरी दुनिया जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास है। हम उस दुनिया में स्वयं को देख रहे हैं। मैं आत्मा उस आत्मा के साथ उस पुष्पक विमान में बैठकर जैसे ही संकल्प करती हूँ वैसे ही पुष्पक विमान उड़कर पूरे सत्युगी दुनिया का सैर कराता है। अब हम सभी आत्माएं पूरे सत्युग की दुनिया की सैर कर
जैसे ही नीचे उतरे हल्का सा अंधेरा हो गया। अंधेरे में उजाले का एहसास हो रहा है। सभी के रत्नों से एक अलौकिक प्रकाश से वह अंधेरा उजाले में परिवर्तन हो रहा है। रात रात जैसी नहीं है। रात भी सुनहरी रात की तरह दिखाई दे रही है। पूरे सतयुग का भ्रमण करके स्वयं को मैं आत्मा भरपूर समझ रही हूँ। हर एक आत्मा से पवित्रता का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा परिवार दिखाई पड़ रहा है। सभी आत्माएं उस दुनिया में अपने गुणों में विद्यमान होकर अपना जीवन बिता रही हैं। वह आत्मा पशु पक्षी को देखकर हैरान है। अरे, यहाँ तो एक ही घाट में भी शेर और बकरी पानी पी रहे हैं। मैं आत्मा उस आत्मा को देख मुस्कुरा रही हूँ कि ये परमात्मा द्वारा बनाई हुई दुनिया है, जहाँ प्यार ही प्यार है। जीव जंतु पशु पक्षी कहीं भी हिंसा नहीं है। वह आत्मा कहीं कहीं को निकल जा रही है। उस दुनिया का हर एक सीन देख देख स्वयं को बार बार संकल्प दे रही है कि मैं कितनी सौभाग्यवान हूँ जो इस सुनहरी दुनिया में मैं आत्मा भ्रमण कर रही हूँ। उस दुनिया में पहुंचकर वह आत्मा भी देवताएं गुण को धारण करती जा रही है। हर एक आत्मा के चाल चलन को देख रही है, चेहरे को देख रही है, पशु पक्षी को देख रही है, चांद सितारों को देख रही है। वहां का खान पान चाल चलन देखकर उन गुणों को धारण करती जा रही है। जैसा जैसा देखती जा रही है वैसे वैसे वो गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। वह दुनिया समान दुनिया है, कोई मतभेद नहीं। दुख का नामो निशान दूर दूर तक नहीं।
मीठे बाबा के द्वारा बनाई ये सुनहरी सत्य की दुनिया हम बच्चों के लिए है। जब बाबा धरा में आते हैं तो कोई छोटा मोटा काम नहीं करते। दुनिया परिवर्तन का यह कार्य हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। मैं आत्मा उस आत्मा को संकल्प देती जा रही हूँ जो आत्मा संगम युग पर मेरी कोई बात सुनती नहीं। अब वह आत्मा अपने गुणों में विद्यमान हो मेरी हर एक बात समझ रही है। उसे एहसास हो रहा है कि हाँ, ये सत्य है कि परमात्मा कोई छोटा मोटा काम करने इस धरा पर नहीं आते। उनका कार्य देखकर मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ। उस दुनिया का भ्रमण करते करते हम सभी आत्माएं अब वहां के फल फूल को देख रही हैं। फल का स्वाद चख रही हैं। हर एक फल में सच्चा मीठापन है, कोई भी मिलावट नहीं। ये सत्य की दुनिया है। यहाँ हर चीज में सत्य है। वहां से हम रसपान करते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। अब हम सभी लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच उनसे दृष्टि ले रहे हैं। कितना स्नेह है इनकी दृष्टि में। सब विकारों से हम सभी आत्माएं मुक्त हैं। चारों तरफ स्नेह ही स्नेह है, प्यार ही प्यार है। इस दुनिया को एहसास करते हुए, इस दुनिया का हर एक नजारा देखते हुए स्वयं में समाती जा रही हैं हम दोनों आत्माएं। इस दुनिया से गुण उठाकर हम दोनों ही गुणों को धारण करेंगे। सभी संकल्प करेंगे कि जो भी आत्मा के साथ हम वहां पहुंचे वह तो गुण धारण करेगी ही करेगी। मैं स्वयं सदा इन्हीं गुणों में विचरण करती रहूंगी। नैनों में उस सुनहरी दुनिया को मैं समाती जा रही हूँ ताकि कलयुग में रहते हुए भी मुझे कलयुग का एहसास न हो। जैसा संकल्प मैं कर रही हूँ वैसा संकल्प वह आत्मा भी कर रही है। अब उस दुनिया का चक्र लगाकर वहां के गुणों को धारण करते हुए हर एक चीज से गुण उठाते हुए मैं आत्मा फिर से आ जाती हूँ
संगम पर फिर से देख रही हूँ स्वयं को। आभूषणों से सजी धजी मैं आत्मा, वह आत्मा भी आभूषणों से सजी धजी। अब वह आत्मा अपने सभी अवगुणों को भूल गई है, अपने देवी गुणों में स्थित हो गई है। वह संस्कार कहाँ चला गया जो मुझे कलयुग का बना कर रखा हुआ था। जैसे जैसे हम गुणों को धारण करते जाते हैं, धीरे धीरे अवगुण कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार सत्य की सैर करके हम सभी आत्माएं गुणों को धारण करते करते अवगुण ना जाने कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। बाबा द्वारा रतन जड़ित ताज मेरे सर पर विराजमान है। मेरे सम्मुख उस आत्मा के सर पे भी रतन जड़ित ताज विराजमान है। यही गुणों को धारण करने की प्राइस है, रतन जड़ित ताज। अपने स्वरूप में मैं आत्मा स्थित, वह आत्मा भी अपने स्वरूप में स्थित है। इन गुणों के स्वरूप में स्थित रहकर पूरे दिन हम इनके यही स्वरूप को देखते रहेंगे। मैं आत्मा तो सदा इसी स्वरूप में टिकी रहती हूँ। आज हम सभी इसी स्वरूप में उस आत्मा को देखेंगे। वह आत्मा कहीं न कहीं इस स्वरूप को धारण कर चुकी है। पूरा दिन मैं आत्मा बस उनके गुणों को देखती रहूंगी, गुणों का आदान प्रदान करती रहूंगी। अवगुणों का अंश मात्र भी दूर दूर तक नहीं है। सुनहरी दुनिया इस कलयुग में हम सब आत्माओं द्वारा स्थापित होगी। कलयुग में रहते हुए भी हम सत्युग का एहसास करेंगे। इसी अनुभूति के साथ पूरा दिन रहेंगे। ओम शांति। खुदा दोस्त को हम सभी आत्माएं अब पत्र लिखेंगे। सभी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जिन्हें नहीं लिखना आता है वह बिंदी बिंदी बनाते जाएंगे। वैसे तो हम बिंदी बिंदी ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि बिंदी की भाषा बाबा को समझ में आती है। तो सभी उस आत्मा के लिए 4 शब्द लिखकर बाबा को अर्पण करेंगे। ताकि वह अपने अवगुणों से मुक्त हो जाए। आज के योग से धीरे धीरे अवगुण मिटते जाएंगे।
बाबा को सभी लेटर लिखेंगे बड़े ही प्यार से। ओम आपका शांति। पैच इतना है, आपके यहाँ पे पैच बन रहा है, ये एरिया पे है, अलग से कालापन आ रहा है। ओम शांति। सभी ने खुदा दोस्त को पत्र लिख ही लिया है। अब गीत को सुनते हुए फिर से सत्य की दुनिया में चलेंगे। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है।
नारायणी आ नारायणी नशा छा रहा है नारायणी नशा छा रहा है ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है नारायणी वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले जो हर पल उसी की जो हर पल उसी की दुआ पा रहा है नारायणी नारायणी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है नारायणी नारायणी आ नारायणी सफल है उसी का ही संगम का जीवन सफल है उसी का ही संगम का जीवन जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है नारायणी नारायणी नशा छा रहा है ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है नारायणी ओम शांति। अब हम सभी क्षमा याचना मांगेंगे मीठे प्यारे बाबा से। सभी संकल्प करेंगे और क्षमा याचना। सबसे पहले बाबा से, मीठे बाबा, अगर मुझ आत्मा से जाने अनजाने कोई भी गलती हुई, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। फिर प्रकृति से, हे प्रकृति,
मैंने आपको जाने अनजाने किसी भी प्रकार का दुख दिया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संसार की सभी आत्माओं से, घर परिवार की आत्माओं से हम सभी क्षमा याचना चाहेंगे कि हे प्रभु संतान, हमसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और शुक्रिया करते हैं आपका कि सदा आपने हमें आगे बढ़ाया। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया प्रकृति का, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, शुक्रिया मीठी दीदी जी का, और शुक्रिया दीपिका बहन और मधु बहन का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हम आ, जो अभ्यास करेंगे, सबसे पहले जिस भी आत्मा की भक्ति कर रहे हो, आज पूरे दिन उस आत्मा को स्वमान में रखेंगे। चाहे वह कितना भी हमें अशब्द बोले या हमें किसी भी रीति से देखे, लेकिन हम उन्हें स्वमान में रखेंगे। साथ साथ में 3 आत्माओं की, जो हद की आत्माएं हैं, उनकी विशेषता बताएंगे। उनकी वह अनोखी विशेषता, उदाहरण के तौर पर एक आत्मा जो हमारे घर आती थी, उनके अंदर जितना मिलने का था रहता है, मतलब जितनी जल्दी वो हमसे मिलने आती उतनी जल्दी वो डिटैच हो जाती। ये उनका गुण हमें बहुत पसंद आया और उन्हें हमने ये बताया, तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ये डिटैच होने की शक्ति है। तो ऐसे ही जिनके अंदर जो भी विशेषता है, हद की आत्माओं से उनकी विशेषताओं को बताएंगे और स्वयं में धारण करेंगे 3 आत्माओं को। ओम शांति।